दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरे जितने भी दोस्त हैं, उनका अगर आरटीई में किसी भी कारणवश उनका जो डॉक्यूमेंट है रिजेक्ट हो गया है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया है, और आपके बच्चे की अगर एज 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है पर 6 साल से छोटी है, 31 मार्च 2023 से पहले पहले अगर ये एज आपकी इसके अकॉर्डिंग है, और आप का जो केंद्रीय विद्यालय आपके निकट में जो 5 किलोमीटर के दायरे में अगर ऐसा केंद्रीय विद्यालय है, जो लिस्ट है, जो नोटिफिकेशन जो जारी हुई है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा बाल वाटिका एडमिशन के में, उसमें जो लिस्ट में अगर वो केंद्रीय विद्यालय का नाम है दोस्तों, तो आप भी अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो बाल वाटिका 3 में सेक्शन में आप एडमिशन जो प्रोसेस है दोस्तों वो करवा सकते हैं। तो चलते हैं विदाउट एनी डिले और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या हमने फॉलो करना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन है फिर आपको नहीं मिल पाएगी पूरी, और फिर आप गलतियां करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में आके पूछेंगे भैया मैंने ये कर दिया, आप क्या करें। तो आपको वीडियो दोस्तों देखनी है पूरी। तो आप चलते हैं केवीएस, यहाँ टाइप करते हैं केवीएस। केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय। हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट है उस वो ओपन आपके सामने, उसका जो रिजल्ट है वो सामने गूगल सर्च इंजन आपके सामने ओपन कर देगा। तो आपने जो अनाउंसमेंट का जो ये लिंक है आपने यहाँ आके क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने जो केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है वो ओपन, और अनाउंसमेंट का जो पेज आपके सामने हो जाएगा। तो आप फर्स्ट में ही देखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन इन बाल वाटिका कर पाएंगे दोस्तों। तो इसका क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या इसकी नोटिफिकेशन आई थी, तो पहले नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पहले ही एक वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। उसके बाद वो जो नोटिस है, वो जो सर्कुलर है वो उसको अमेंड किया गया, और एक नया जो 4 जुलाई को एक नया जो सर्कुलर है दोस्तों वो जारी किया गया। तो जो 4 जुलाई को जो सर्कुलर है कुछ उसमें अमेंड किया है, कुछ ऐड किया है, वो हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा। तो हमने नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे सीरियल नंबर 8 पे यहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ वन सेक्शन ऑफ बाल वाटिका 3 फॉर चिल्ड्रन ऑफ 5+ ईयर ऑफ एज इन 450 केवीएस। यस, जो 450 केवी हैं ये अभी उन्हीं में ही चालू हो रहा है, सभी केवी में नहीं है। उसकी जो लिस्ट दी हुई है तो हमने सिंपल दोस्तों यहाँ आके डाउनलोड करना है। जैसे आप दोस्तों डाउनलोड करेंगे इसे, तो आपके सामने जो इसकी सर्कुलर की जो कॉपी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बनाई है, सेम ऐसा ही है, इसमें छोटा सा कुछ ऐड किया है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। तो आप नीचे करेंगे, नीचे जैसे ही करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ जो टीचर्स ये रखने वाले हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है उनके बारे में है। आप जो इनकी अलग से वैकेंसी जो है, जो आउटसोर्स से ये हायर करेंगे या कैसे करते हैं, उसकी जो विज्ञप्ति, उसका जो लिंक है वो भी जारी किया जाएगा स्कूल के माध्यम से, जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये निकाले जाएंगे, तो आप कर पाएंगे दोस्तों। तो इसका क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या इसकी नोटिफिकेशन आई थी, तो पहले नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पहले ही एक वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। उसके बाद वो जो नोटिस है, वो जो सर्कुलर है वो उसको अमेंड किया गया, और एक नया जो 4 जुलाई को एक नया जो सर्कुलर है दोस्तों वो जारी। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th या इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन ये आप पढ़ लीजिएगा, जो उनके लिए है, जो इनको प्राइवेट इस तरह से रखेंगे। तो आपको बता देता हूं कि चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर ऑफ बी.एड नर्सरी फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लेना है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, इनके अलग से जो स्कूल है, जो कंसर्न स्कूल है, उनके द्वारा जो विज्ञप्ति है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली जाएगी। ठीक है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप वहाँ जाके टीचिंग करना चाहें तो। और आप जो हेल्पर हैं, जो केयर गिवर्स हैं, उनके लिए भी अलग से ये वैकेंसी यहाँ निकाली जाएगी। तो आप भी टाइम टू टाइम जो वेबसाइट है, एडवर्टाइजमेंट जो पेपर है, न्यूज़पेपर, उसमें आप देखते रहिएगा, या कंसर्ट जो बाल वाटिका स्कूल है जिसमें ये एडमिशन होने वाले हैं, आप उसमें भी जाके दोस्तों देख सकते हैं। तो ये नीचे क्लासरूम फर्नीचर ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ ये ऐड किया हुआ है स्कूल टाइमिंग एंड फीस। तो इसमें बताया गया है दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ स्कूल टाइमिंग वुड बी 3 आवर पर डे। ये कह रहे हैं कि 3 घंटे, एक दिन में 3 घंटे बच्चों को जो है एजुकेशन दी जाएगी, और 5 डे वीक बेसिस तो ये दी जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, और जो भी ब्रेक्स है वो जो पहले के जो शेड्यूल है उसके हिसाब से। अभी कोई यूनिफॉर्म डिसाइड नहीं की गई है, तो जैसे डिसाइड होगी तो आपको कंसर्न जो स्कूल है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। फीस जो स्ट्रक्चर है आपका, जो नॉन आईटी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो क्लास फर्स्ट है दोस्तों, तो क्लास फर्स्ट का जो भी फीस स्ट्रक्चर है
ठीक है, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे बॉयज़ का हो, वो एप्लीकेबल वैसे होगा। और आप यूबीआई पोर्टल के माध्यम से अपनी जो फ़ी है वो सबमिट कर सकते हैं। जो आरटीई के माध्यम से जो फिल करेंगे उनको फ़ी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको 5 किलोमीटर के अंडर में आप मतलब उसके बीच मतलब उस दायरे में आप आने चाहिए। मतलब आप रहते हो 5 किलोमीटर के एरिए में, जहाँ केंद्रीय विद्यालय जो बाल वाटिका जो लिस्ट दी गई है उन स्कूल्स में। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि 29/6/2023 की जो सर्कुलर था, जो लेटर था, उसको विड्रॉ कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने पहले भी आपको, मैं यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये जो लिस्ट है, जो 450 स्कूल हैं, जो रीजन है, जैसे आगरा रीजन में ये नाम दिए हुए हैं स्कूल, अगर ये आपके नियर बाय आता है दोस्तों, तो आप अपने इस स्कूल में जाके या एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। दूसरा, कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है वो दिया गया है, तो आप ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि पूरा प्रॉपर अपने रीजन के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ फाइल नीचे तक है, तो ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बताया हुआ। तो यहाँ देखिए आपको ये डेट दिया हुआ है कि लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाल वाटिका, जैसे चेंज किया है, तो ये अब 18/7/2023 की कर दी है 7 बजे तक। ठीक है, तो ऐसे ये दिया हुआ है, और आपको जैसे भी टाइम टू टाइम जो कब लॉटरी निकलेगी इसकी भी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल पाएगी। तो हम चलते हैं दोस्तों वापस, और यहाँ हम क्लिक करते हैं कि हमने कैसे अप्लाई करना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों आपने यहाँ क्लिक है डिटेल, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना है, ये ओके दबाना है। इधर ओके जैसे दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो एडमिशन जो प्रोसेस का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आप इस पर क्लिक करके अपने जो एप्लीकेशन आपने एक बार फिल कर ली उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से अपनी जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं, जो लॉगिन आईडी आपको जो मिलेगी उसके आधार पे। इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि भाई क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों। तो चेक एप्लीकेशन स्टेटस, प्रिंट आउट या प्रोफोर्मा, ये प्रोफोर्मा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सैंपल्स हैं, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने आप एक बार दिखा देना चाहता हूँ करके। तो आपने जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड जो आपका घर है, रेजिडेंट है, वहाँ से आपने यहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों। जैसे मैं एक डाउनलोड सैंपल तौर पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको फिल करना है, और अपने जो सिग्नेचर है अपने पेरेंट्स के करवा के इसको अपलोड करना है, स्कैन करना है। फिर आपने बताना है कि भाई कितने किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है वो आपका आता है। तो ये आपको फिल जरूर करना है। सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट सर्विस सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे भी कि जो भी पेरेंट्स है वो डेड हो गया, हारने सर्टिफिकेट आप यहाँ से कर सकते हैं। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यस ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अभिभावक को विवरण देना होगा जो ट्रांसफर, जैसे आर्मी वाले हैं तो आपको अपने साथ ट्रांसफर डिटेल वो देनी पड़ेगी। तो इसमें डिटेल में ये दिया गया है कि आप कहीं भी, सपोज करो आप लोकल अगर ट्रांसफर करवाते हैं तो आपका जो ट्रांसफर है वो 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और कम से कम आप वहाँ स्थायी रूप से काम करने चाहिए 6 महीने तक। तो वो जो आपका ड्यूरेशन है ट्रांसफर का वो मान्य होगा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। अब हमने क्या करना है कि यहाँ इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ हेल्प डेस्क सेवा भी उपलब्ध है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप 10 बजे से ये उपलब्ध होगी। ठीक है, तो आप हेल्प डेस्क पे भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जो पीडीएफ फाइल है, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन जो सर्कुलर निकला है वहाँ पे आपको, तो आप ये देखिए दोस्तों कि आपने जो यहाँ लिखा हुआ है कि आपने जब एप्लीकेशन फिल करनी है दोस्तों, विशेष ध्यान देना है कि आपने जो नाम, बच्चे का नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये प्रॉपर लिखना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी गलती कर दी दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आपको एक बार लॉगिन आईडी जो मिल गई उसके बाद आप उस डिटेल को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और आपकी डिजिटल फोटोग्राफ स्कैन होनी चाहिए जो 256 के बी 256 के बी उसकी जो साइज है वो होनी चाहिए मैक्सिमम। और जेपीजी जो आपके स्कैन कॉपी है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है आपका बच्चे का, या आप जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं, या आप ट्रांसफर का जो सर्टिफिकेट लगाए हैं, जो भी आप या मैं आपको बताया है, वो डिटेल जो स्कैन कॉपी है वो आपने 250 के बी जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने लगाने हैं दोस्तों। फिर आपने यहाँ दे 2 नेसेसरी स्टेप इन्वॉल्व सक्सेसफुली सबमिटिंग द फॉर्म। ठीक है, तो आपको लॉगिन कोड मिलेगा स्टार्टिंग में, जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन में। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक सबमिशन कोड भी मिलेगा। तो दोनों जब कोड आपको मिलेंगे, सबमिट करेंगे, तभी आपका जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो सबमिट हो पाएगा। तो इसको केयरफुली आपने पढ़ भी लेना है दोस्तों। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ओनली आफ्टर बोथ स्टेप 5 और भी, मतलब ये दोनों स्टेप कंप्लीट होंगे तो ही आपका जो फॉर्म है,
मतलब ये ए और बी, जब भी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट सेटअप मतलब कंप्लीट अपडेट माना जाएगा, सक्सेसफुली सबमिटेड माना जाएगा। ये नहीं है कि आपने 5A किया और आपने फिर सबमिट नहीं किया तो आप इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फिर हम नीचे आते हैं कि योर एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन डाटा विल नॉट विजिबल केवल अंटिल यू रिसीव एन एप्लीकेशन सबमिशन कोड। ये सब मैंने जो अभी बताया आपको ये वही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पूरी डिटेल दी हुई है कि आपका जो सिम कार्ड है वो इंडियन से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो OTP आएगा तो ये पूरी ईमेल आईडी होनी चाहिए, इस तरह से आपको यहाँ डिटेल दी गई है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने जो भी मैंडेटरी है, जो रेड मार्क्स पे ये स्टार लगाया हुआ है, ये आपने फिल करना ही करना है। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आप मूव नहीं होंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो ये आपको मैंडेटरी फिल है, ये इसमें डिटेल दी हुई है। तो आपने इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जो मोस्टली इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बावजूद कैसे हाउ टू अप्लाई द फॉर्म और कैसे उसको फिल करें, उसके लिए अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा दोस्तों। तो आपने जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेने हैं, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, और फिर आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन पे यहाँ क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पूरा प्रोसेस बताया गया है कि भैया आपने कैसे कैसे पोर्टल पे आपने सर्टिफाई दैट यूजर हैज रेड अंडरस्टूड ऑल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपने पूरे पढ़ लेना है और वहाँ क्लिक करना है। तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके चाइल्ड नेम है, डिसेबिलिटी एबिलिटी, ये अगर आप कोई विकलांग है और उसकी जो अगर आप फिल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक RT कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपने ये पूरा जो एक बार रीड आउट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी RT के मतलब तहत हैं, जैसे OBC SC ST और जो EWS हैं, ऐसे जो अभिभावक हैं तो उनको RT के कैटेगरी में ही माना जाएगा, और जो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं दोस्तों। तो आपने सिंपल यहाँ क्लिक करना है और ये इंस्ट्रक्शन दोस्तों पूरे पढ़ लेने हैं। पेरेंट चूज ऑफ स्कूल, तो आपने जैसे यहाँ स्कूल आप चूज करेंगे, विद्यालय कैटेगरी जैसे चूज करेंगे केंद्रीय विद्यालय, ये ऑटोमेटिक जो 4 कैटेगरी है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको टेंशन इतनी लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको डिस्टेंस वाइज ये पढ़ सकते हैं, विद्यालय लोकेशन मैप, ये आपको प्रॉपर बताया गया है। तो आपकी 5 किलोमीटर में आप आने चाहिए, अर्बन रीजन एरिया में है 5 किलोमीटर है, और रूरल एरिया में है तो लेस देन इक्वल टू 8 किलोमीटर। इस तरह से ये आपको बताया गया है दोस्तों। आपने प्रॉपर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर पढ़ लेना है। मैं आपको बताना मेरी पूरा कोशिश थी कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं, पर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और मुझे पता है आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करते समय तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमने पहले ही बताया है आपको कि जो भी आपको परफॉर्मा डॉक्यूमेंट्स हम सैंपल दिए गए हैं वो आपने अपने रिकॉर्ड मतलब उसको डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करना है एज पर योर कैटेगरी, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप किस में आते हैं उस हिसाब से यहाँ डाउनलोड कर लेना है, जहाँ ऑप्शन मैंने आपको बताया था, और डिक्लेरेशन एंड सबमिशन, तो यहाँ आपने क्लिक करना है। और लास्ट में आपने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर एक बार आपने लॉगिन आईडी आपको मिल गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। पर इन केस आपने सपोज करो कि एक फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, सक्सेसफुल सबमिट कर दिया, पर इन केस आपसे दोस्तों गलती हो गई है, तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा कि आप उसको फॉर्म को मतलब पहले जो डेट से पहले 18 तारीख से पहले पहले आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो सबमिशन कोड है वो भी हट जाएगा और दोबारा से आपको रिफ्रेश जो फॉर्म है वो आप भर पाएंगे। आपको यहाँ एक सेव का बटन भी मिलेगा, जैसे आप अपनी डिटेल फिल करते हैं तो आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। कभी भी दोबारा आप री ओपन करें और आप अपना एप्लीकेशन दोबारा भरना चाहें तो आपका जो डेटा है वो वहाँ सेव रहेगा। तो ये यहाँ जो डिटेल है वो दोस्तों दी गई है। अब हम वापस चलते हैं और एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश जैसे हम करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन का जो पेज है वो आ जाएगा। फिर हमने यहाँ चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे अगर हम यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन यूजर साइन अप हियर, तो आप लॉगिन कोड, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और आपने मोबाइल नंबर और यहाँ जो कैप्चा है ये आपने यहाँ एंटर करके लॉगिन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपने सिंपल यहाँ आना है, ओके करना है, और ओके करने के बाद जैसे ये पेज ओपन होता है आपका फर्स्ट में, तो आपने यहाँ क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन है ना दोस्तों, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपका भाई इधर बैठा है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दूंगा। तो दोस्तों आपने सिंपल यहाँ क्लिक करना है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो क्लिक करना है, पर इस डिटेल को यहाँ कर आपने प्रॉपर रीड आउट करना है। ये आपको बता रहे हैं कि जो आपने इंस्ट्रक्शन है वो पूरे पढ़ लिए हैं, नीचे तक आएंगे आप और यहाँ आने के बाद आपने टिक लगाना है कि आपने जितने इंस्ट्रक्शन है ये पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आती है मेरे बता देना मुझे, मैं डेफिनेटली आपको
आपके जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ आपने आके कि भैया मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन हो पढ़ ली है, ये यही लिखा हुआ है और आपने इसको आगे प्रोसेस करना है। जैसे प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये जो डिटेल है ना दोस्तों, ये जैसे आपके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल लिखी हुई है, अगर पहले से कोई गलत है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप जाके पहले उसको सही करवा लीजिएगा, अपडेट करवा लीजिएगा पूरा अच्छे से प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद ही आपने इसमें फिल करना है। ये नहीं है बाद में आप कहो कि नहीं भैया ये हो गया वो हो गया, तो बाद में ये नहीं होगा। ये जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम आपने दोस्तों कर दिया, आप यू कैन नॉट चेंज इट। मैं बता देता हूँ कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते इसको चेंज। तो आपने अपने बच्चे का नाम डालना है, मिडिल नेम अगर आप कुछ रखते हैं यहाँ डाल सकते हैं, लास्ट नेम रखते हैं यहाँ डालते हैं, ठीक है। अगर बच्चा मतलब दिव्यांग है, ठीक है, तो यहाँ आपने हाँ करना है, यस करेंगे तो आप यहाँ यस कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। और बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आपने यहाँ फिल करनी है। मैं पहले बता रहा हूँ कि 31 मार्च 2023 में वो 5 साल से बड़ा होना चाहिए और 6 साल से छोटा होना चाहिए। फिर आपने यहाँ आना है और यहाँ आके आपने यहाँ लिखा हुआ है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर हाँ तो आपने वर्किंग पेरेंट्स लिखना है, नहीं तो नोट ये इधर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गलती कोई मत कर देना दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। फिर आपने जो आपकी प्रॉपर ईमेल एड्रेस है आपने अपना ही देना है, ना कि आपने किसी पड़ोसी का देना है या किसी जो भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं उसका देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी अपना ही फिल करवाना है, किसी दूसरे का मत करवाना देना दोस्तों, ये बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है। फिर कैप्चा आपने यहाँ करना है फिल और इसको यहाँ दोस्तों रजिस्टर्ड कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके जो मेल एड्रेस या आपके मोबाइल नंबर पे और यहाँ भी स्क्रीन पे भी आपको दोस्तों जो आपका डिटेल है, जो आपकी लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है जो भी आपकी, वो आपको दे दी जाएगी। तो आपका जो लॉगिन आईडी वो मिल जाएगा। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, लास्ट सबमिट करेंगे, तो आप दोस्तों अपना जो सबमिशन कोड है वो भी आपको मिलेगा। तो सबमिशन कोड हमेशा आपको यूज में आने वाला है, तो उसको आप जरूर लिख लीजिएगा हर जगह। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, स्कूल में एडमिशन प्रोसेस होगा, तो आपका जो लॉगिन आपका जो सबमिशन कोड है वो हमेशा काम आने वाला है। तो उसका एक प्रिंट आउट या आप डाउनलोड करके उसकी एक पीडीएफ फाइल सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको मैं आशा है कि आप मेरे द्वारा दी जानकारी आप प्रॉपर आप उसका फॉलो करेंगे और अपना ये वाला जो पेज है फर्स्ट टाइम वाला, ये प्रॉपर कोई गलती नहीं करेंगे और इसको प्रॉपर फिल करना है। अगर यहाँ गलती कर दी ना दोस्तों तो आप फॉर्म का जो प्रोसेस है वो आपका रिजेक्ट ही समझिए एक तरह से, क्योंकि यहाँ गलती होगी तो आप नहीं कर सकते। अगर फॉर्म में गलती होगी तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि बिफोर डेट, जो लास्ट सबमिशन डेट है उससे बिफोर आप अपने फॉर्म को मतलब डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से आप रिफ्रेश नया फॉर्म भर सकते हैं। जब भी आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो पुराना वाला डाटा है वो आपको रिट्राइव हो जाएगा, आप उसमें मतलब एडिट कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी आपको इस फॉर्म में मिल पा रही है। तो दोस्तों मेरी आशा है कि मेरे जो भाई और मेरे बहन जो भी आरटीई के तहत जिन बच्चों का रिजेक्ट हुआ है, मेरे को अत्यंत मतलब अंदर से इतना दुख हुआ है ना इस चीज़ का कि काफ़ी परेशानी, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होने के बाद आपने उसका इंतजार किया और उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने इस तरह से आया, तो आपको समझ सकता हूँ हर सिचुएशन, हर पेरेंट्स की। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट ही रिजेक्ट अगर हो गया है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आपने अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो आपने प्रॉपर उसको सुधार के ही इसमें फिल करना है। और ऐसे नहीं है कि आप किसी भी मतलब कोई भी आप कर दे। जो 450 स्कूल है आप उसने देखना है कि जैसे आप राजस्थान में है तो आपने जयपुर देखना है कि जयपुर रीजन में कितने भी कौन कौन से स्कूल आ रहे हैं। अगर उसका स्कूल का नाम है और आप उसके 5 किलोमीटर के दायरे में अगर रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जाके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें और कोई भी गलती ना करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।